जय जोहार आप देखा तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश और हमारी भाका के बुलेटिन हमार बानी हमार गोट में आप सब जन के स्वागत है। रुक करबो खबर के लोकसभा के कृषि बर स्थायी समिति है देश भर में गोबर खरीदी बर केंद्र सरकार ला एक सिफारिश दी है। अब ये मामला ऊपर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भाजपा के बीच राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है जहां भाजपा नेता मन ऊपर निशाना साधी से तो वहीं भाजपा हा कांग्रेस ऊपर राजनीतिक फायदा लेके आरोप लगाए है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हा कहिन है कि गोधन न्याय एक ऐसे योजना है जेकर ले कई समस्या खत्म हो गए। उमन येहू कहिन कि येकर ले पशुधन की रक्षा, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के संगे सड़क दुर्घटना घलो रुकत है। इति मुख्यमंत्री हा भाजपा ऊपर तंज कसत हुए कहिन है कि विरोध करना उनकर मजबूरी है। सीएम के बयान ऊपर पूर्व कृषि मंत्री चंद्रशेखर साहू हा कहिन कि लोकसभा के समिति कोनो विषय के कई बिंदु पर विचार करथे, फिर ये सरकार राजनीतिक लाभ पर एक बिंदु पर बात करत है। उमन कहिन है कि भाजपा गोबर और गोबर ले बने सामान के विरोध नहीं करत है, बल्कि गोबर खरीदी में जिन अनियमितता है ओकर विरोध करत है। स्थायी समिति ने रिकमेंड किया है तो बहुत सही किया है और पूरे देश को ये अपनाना चाहिए। इससे खेती किसानी भी सुधरेगी और मवेशियों की भी, पशुधन की भी देखभाल भी होगी और आय के साधन भी बनेंगे। इन चीज़ों की पहले बीजेपी आलोचना करती थी और अब केंद्र सरकार इन चीज़ों की तारीफ कर रही थी। देखिए, उनकी मजबूरी है कि उसको विरोध करना है, इसलिए वो विरोध करते हैं। जो कृषि स्थायी समिति है संसद की, मैं भी एक स्थायी समिति में था। उनकी जो सिफारिशें तय होती है कई बिंदुओं पर होती है और उसको एक बिंदु को लेकर ये अपने लिए उसको राजनीतिक माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, इसका हमारा विरोध है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे मनसक जुड़त है। सौरभ, राजनीति ऐसा क्षेत्र है जहां कुछ अच्छा होते तब हो राजनीति होते, ककरो प्रशंसा होते तब हो राजनीति होते। कुछ ऐसा है छत्तीसगढ़ में गोबर ऊपर गदर माचे है। आप बिल्कुल ठीक कहे हो। राजनीति में देखे जाते कि अगर कोई भी सरकार कुछ काम करते तो विपक्ष ओमा कोई सुझाव दे के बजाय या कुछ अच्छा कुछ करे के बजाय ओमा जरूर टीका टिप्पणी करते। कांग्रेस और भाजपा दोनों में देखे ला मिलते। लेकिन अभी जिन गोधन न्याय योजना के तारीफ हुआ थे राष्ट्रीय स्तर पर, वो कहीं ना कहीं जिन कांग्रेस और यहाँ के कांग्रेस सरकार है ओकर लिए काफ़ी एक माइलेज, पॉलिटिकल माइलेज कहे जा सकते है। काबर कि ये देखे जाते कि जिन छाप लगे है और जिन बीजेपी आरोप लगाते कांग्रेस के ऊपर कि कहीं ना कहीं कांग्रेस गाय ला नहीं माना है या गाय विरोधी है, इसे के आरोप लगाते। लेकिन छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एला पलट दे और कहीं ना कहीं मुद्दा अब जिन भाजपा में रही से गाय वाले मुद्दा तेन मुद्दा ला छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ले रहे। हमन ऐसे ऐसे मुद्दा देखे हैं जिसे राम मंदिर के ही मुद्दा देख ली जाए तो कौशल्या माता मंदिर के मुद्दा यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भाजपा ले छिल ले, गाय के मुद्दा ला छिल ले। ये पूरा ओवरऑल देखे जाए तो कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सरकार है जिन परंपरा हिंदू परंपरा रहे हैं ओला लेके चला थे और कहीं ना कहीं एक फायदा जो है परंपरा ला जीवित रखे की भी होते और दूसरा की जिन ग्रामीण अर्थव्यवस्था जिन ग्रामीण है वो मतलब कहीं ना कहीं का फायदा हुआ थे। और निश्चित रूप से जिसे अगर लोकसभा के कृषि स्थायी समिति है सुझाव सिफारिश देवे केंद्र सरकार ला की खरीदी जिन गोबर खरीदी है ओला देश भर में लागू किए जाना चाहिए तो निश्चित रूप से एक राज्य सरकार के लिए बहुत बड़े बात है। उपलब्धि अगर बड़े स्तर पर सराहे जाते तो बहुत बड़े बात है। निश्चित तौर में सौरभ की बड़का बात तो है काबर की बहुत बड़ी उपलब्धि है। समिति है जिन तरह ले सिफारिश करे और जिन तरह ले तारीफ करे है वो निश्चित तौर में बड़े बात है। देखना हो ही कि कायला माने जाते। तमाम मुद्दों पर जानकारी बर आपके बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़बो आगे छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नवीन अपन 2 दिवसीय दौरा में 13 तारीख के आई। प्रवास के दौरान प्रदेश पदाधिकारी मन और मोर्चा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मन ले 1-to-1 चर्चा करी जाही। एमा अपन पाछू दौरा के दौरान उमन ला देगे टास्क के समीक्षा होही और आगामी 3 महीना के कार्यक्रम मन के चर्चा कर उमन ला नवा जिम्मेदारी घलो दे जाही। नवनियुक्त प्रदेश और मोर्चा प्रकोष्ठ के पदाधिकारी के परफॉर्मेंस के घलो एमा समीक्षा होही। उन्हें प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी हा जम्मो पदाधिकारी मन ला अपन अपन काम के रिपोर्ट तैयार करे के निर्देश दे रही है। ये रिपोर्ट के आधार में पदाधिकारी मन के कार्य के समीक्षा होही। खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ये ला लेके चुटकी लेते हुए कहिन है कि राष्ट्रीय हाईकमान छत्तीसगढ़ भाजपा ला गंभीरता ले नहीं लेवत है। पूरी छत्तीसगढ़ में वर्तमान में विकास का काम अवरुद्ध पड़ा हुआ है
आने वाले समय पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों की लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस सरकार की जो कुनीति है, कांग्रेस सरकार की जो असक्षमता है, कांग्रेस सरकार आने के बाद 2.5 साल में जो विकास के काम ठप हो गए हैं और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़क की लड़ाई लड़ेगा। जो भारतीय जनता पार्टी का जो सेंट्रल का जो प्रायोरिटी है उसमें छत्तीसगढ़ है ही नहीं है, इसलिए यहाँ पर कुछ करना नहीं करना देख रहे हैं कितना एक तरफा है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं है उसके लिए। छत्तीसगढ़ में बीजेपी प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और नितिन नबीन के निर्देश के बाद बीजेपी के प्रदेश संगठन बाची नियुक्ति पर दिग्गज नेता मन के सहमति बनाए में जुटे हैं। दरअसल कई बैठक और मान मनोवल के बाद घलो युवा मोर्चा, महिला मोर्चा और किसान मोर्चा में जिला अध्यक्ष पर दुर्ग भिलाई में कोनो एक नाम ऊपर सहमति नहीं बन पावत है। बता दन कि प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी हा अपन पाछू दौरा में 28 फरवरी तक बाची जम्मू नियुक्ति मन ला करे के निर्देश दे रही हैं। बावजूद एकर बीजेपी प्रदेश संगठन नियुक्ति नहीं कर पावत है। अब कयास ये लगाए जाते कि डी पुरंदेश्वरी के अवैया दौरा ले पहले जम्मू नियुक्ति हो जाही। वरिष्ठ बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल के कहना है कि नियुक्ति के एक प्रक्रिया होते, उकर आधार में नियुक्ति करे जाते। वहीं बाची नियुक्ति के वजह ले पार्टी के अवैया कार्यक्रम में कोनो खास फर्क नहीं पड़ी। ये सब देखो, ये सब पार्टी की एक प्रक्रिया है और उनका काम होता है कि हर चीज़ को सुचारू रूप से चलाए, टाइट करें, परंतु बहुत सारी व्यवहारिक दिक्कतें होती हैं और उसके कारण ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। क्या है, ये जब नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही, इससे पार्टी के जो कार्यक्रम है आगामी क्रम उससे प्रभावित नहीं होंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की जो मेन बॉडी है वो पूरी 28 जिलों में हो गई है। बाकी सब चीज़ें तो लगातार चलने वाले काम हैं और ये लगातार होते रहेंगे। अभी तो जिलों का हो रहा है, फिर मंडल का होगा, उससे भी नीचे में कहीं पर वार्ड स्तर का भी होगा, तो ये प्रक्रिया तो लगातार चलती रहेगी। असावधानी और कोरोना गाइडलाइन के पालन नहीं करेले प्रदेश में कोरोना के आंकड़ा अब सलग बढ़त है। मंगलवार के जहां कोरोना के नवा मरीज की संख्या 390 रही से, तो वहीं बुधवार के संक्रमित मन के आंकड़ा 456 तक पहुंच गई से। छत्तीसगढ़ में कोवैक्सीन ऊपर घलो सियासत जारी है। बीजेपी सांसद सुनील सोनीहा सरकार ऊपर कोवैक्सीन ला लेके भ्रम फैलाए के आरोप लगाई हैं और कही है कि अगर कोवैक्सीन नहीं लगाना है तो केंद्र वापस कर देवे या प्राइवेट अस्पताल ला दे देवे। ऐसे वैक्सीन ला डंप करके रखना सही नहीं है। इति अमरजीत भगत पलटवार करत हुए कही है कि सुनील सोनी अफवाह फैलावत है, सरकार संक्रमण ला रोके के पूरा प्रयास करत है। सरकार को, छत्तीसगढ़ की सरकार को भ्रम फैलाने से दूर हटना चाहिए। ये राजनीतिक नहीं है, ये लोगों की रक्षा के लिए, जो जीवन की रक्षा के लिए ये वैक्सीन है। आपको नहीं लगता है, नहीं लगाना है, वापस करिए। और या फिर किसी प्राइवेट अस्पताल में, लोग मुझसे प्राइवेट बड़े बड़े डॉक्टर्स लोगों ने कहा है कि अगर ये वैक्सीन हमको दे दी जाए तो हम जो है उसको वैक्सीन लगाने को तैयार हैं। तो वो वहाँ पे डॉक्टर्स खुद लगाने को तैयार है, प्रधानमंत्री जी ने लगवाया। सुनील सोनी जी को विभाग से बात करना चाहिए क्या कारण है, और उस कारण को जानने भी एक तरफा कुछ भी बयानबाजी करना उचित नहीं है। छत्तीसगढ़ में धान के बाद सबले बड़े मुद्दा शराब है, जिला लेके आए दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता भिड़त रही थे। ये बीच आबकारी विभाग राज्य शासन ला बंदूक खरीदे के प्रस्ताव भेजे है। विभाग के तर्क है कि ये कर ले अधिकारी कर्मचारी के सुरक्षा बने रही। छत्तीसगढ़ में रोजीना अवैध शराब के खेप पकड़े जाते। यह विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मन पर छापा मारे के दौरान कई घाव हमला घलों के हुए है। ये स्थिति ले निपटे बर आबकारी विभाग बंदूक खरीदे के प्रस्ताव भेजे है। आपका ही नहीं, विभाग अवैध शराब के खेप ला पकड़े बर बॉर्डर में चौकी खोले और विभाग के कई रिक्त पद मन ला भरे के प्रक्रिया घलो शुरू करते हैं। 2000 बंदूक खरीदे के प्रस्ताव ला वित्त विभाग के मंजूरी के अब इंतजार है। इसे विभाग के अधिकारी बताते कि पहली घलो छापेमारी में जवैया बर बंदूक रही से, फिर वो जुन्ना हो गई रही से, तो उन्हें ये मुद्दा में पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू के कहना है कि सरकार बंदूक के नोक में लोगन ला शराब पियाही। विभाग को निर्देश दिया है कि हर बॉर्डर एरिया में चौकी खोले। विभाग में पद खाली है, कम है, उनके कारण भी थोड़ा बढ़ रहा है, इसलिए हम लोग पद भी मांग रहे हैं। और हम लोग हमारे आबकारी विभाग में बहुत पुराना बंदूक है, हम लोग बंदूक लेने का भी हम सरकार से मांग कर रहे हैं। अगर मिलेगा तो हम हमारा विभाग के अधिकारी लोगों के पास भी बंदूक रहेगा। इसका मतलब ये है कि आप बंदूक के दम पर शराब बिकवाएंगे। जो शराब नहीं पी रहे हैं उसको भी बंदूक तान के कहेंगे शराब पियो। तो इसका मतलब ये है
कि आप पूरे छत्तीसगढ़ को शराब का हब बनाना देना चाह रहे हैं। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और यदि ज़रूरत पड़ी तो हम इस मामले को हम लोग आगे राज्यपाल के संज्ञान में लाएंगे। राजधानी रायपुर के उरकुरा इलाका के एक यार्ड में पुलिस दबिश देके 550 पेटी अवैध शराब जब्त कर रही से। ये मामला में आबकारी विभाग के जिम्मेदार अधिकारी मन पर पहली घाव बड़े कार्रवाई करत हुए लापरवाही बरतैया 2 आबकारी अधिकारी मल्ला अटैच करे के है। 9 मार्च के उरकुरा में पुलिस अवैध शराब जब्त कर रही से। ये मामला में खमतराई क्षेत्र के प्रभारी आबकारी अधिकारी के लापरवाही ला देखत हुए खमतराई सर्किल के प्रभारी महिला सहायक जिला आबकारी अधिकारी दीप महेश और आबकारी उप निरीक्षक अनिल मित्तल जिला ले हटा के संभागीय उड़नदस्ता रायपुर संभाग और राज्य स्तरीय उड़नदस्ता रायपुर में अटैच करेगे है। 5 दिन में घलो शराब के जखीरा बरामद होइला लेके डीजीपी डीएम अवस्थी रायपुर बेमेतरा और कोरबा के 3 इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी मनु पर निलंबन के कार्रवाई करत हुए लाइन अटैच करे रही है। पूरा प्रदेश में जेन तरह ले अवैध शराब के जखीरा पकड़ा थे जेमा दूसर राज्य के शराब बरामद हुए थे इला लेके प्रदेश में सियासत एक घाव फेर अब गरमागे है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक सरकार ऊपर तंज कसत हुए कहीन है कि कांग्रेस के हाथ अवैध शराब कारोबारी के संग में है। उकर कहना है कि करोड़ों के अवैध शराब बिकत है और जब्ती केवल लाखों के हुए थे। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक विधानसभा में कही रही है कि सरकारी दुकान मन ले ज्यादा शराब की बिक्री अवैध तस्कर मन करत है। पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल घलो कहीन है कि जिन शराब पकड़े जाते वो ऊंट के मुंह में जीरा है। सरकार के संरक्षण में शराब बिकत है और कुछ लोगन सरकार ले गलबैया कर प्रदेश में अवैध शराब के कारोबार करत है। उन्हें आबकारी मंत्री कवासी लखमा के मामला में कहना है कि आबकारी विभाग और पुलिस विभाग मिलकर काम करत है जिकर ले अवैध शराब पकड़े जाते। शराब माफियाओं को पकड़ती है तो बोलती हमारी सरकार मुस्तैद है। आखिर ये जो पकड़ा जा रहा है ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। सरकार के संरक्षण में सरकार की गलबैया डालकर लोग शराब का अवैध व्यापार छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। ये सब सरकार के संरक्षण में ही हो रहा है। हमारा छत्तीसगढ़ के हमारा विभाग के अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बाहर का दारू जो पकड़ रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूँ। हम लोग लगातार हमारे माननीय भूपेश बघेल के नेतृत्व की सरकार ने यहाँ अवैध शराब बंद करने के लिए हम लोग बॉर्डर में चौकी भी खोला है। रायपुर में काली प्रदेश भर के 40,000 ले ज्यादा सहायक शिक्षक मन प्रदर्शन करही जिला लेके छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करही। ये दौरान फेडरेशन सरकार ऊपर वादा खिलाफी के आरोप घलो लगाई। प्रदर्शन के बाद सहायक शिक्षक मन धरना स्थल ले मुख्यमंत्री निवास के घेराव करे बर निकलही। बता दें कि सहायक शिक्षक मन वेतन विसंगति, क्रमोन्नति और पदोन्नति के मांग करत है। आज प्रदेश भर में महाशिवरात्रि के पर्व धूमधाम ले मनाए जाते हैं। दुर्ग में आज गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपन विधानसभा क्षेत्र के नेवई में मौजूद भगवान शिव मंदिर पहुंच के विधि विधान ले पूजा अर्चना करी है। तो वहीं कोरिया जिला में घलो सोनहत के मेंढरा में हसदेव नदी के उद्गम स्थल का नाम मौजूद शिव मंदिर, जटाशंकर धाम, कैलाश मंदिर, जनकपुर में श्रद्धालु मन बड़ संख्या में पहुंची से। इति लोरमी में घलो शिव घाट मंदिर में आज भारी संख्या में भक्त मन भगवान शिव के पूजा अर्चना करे हैं। आज ले लोरमी में 7 दिवसीय मेला के घलो शुरुआत हो गई है। इति चरौदा के देव बलौदा मंदिर में घलो आज श्रद्धालु मन बड़ संख्या में मौजूद रही है। तो उन्हें चित्रकोट के प्रतापेश्वर महादेव मंदिर में भक्त मन के कतार लगे रही से। जगदलपुर में महादेव घाट के शिव मंदिर, सीताराम शिवालय में भक्त मन बड़ संख्या में मौजूद रही हैं। विश्व किडनी दिवस के मौका में रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में किडनी रिहेबिलिटेशन सेंटर की शुभारंभ करेगी से। ये मौका में हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर संदीप दवे का कहना है कि ये सेंटर किडनी रोग ले पीड़ित मरीज मन के इलाज में उपयोगी साबित होगी। सेंटर में अत्याधुनिक मशीन है जेकर मदद ले सुपर स्पेशलिटी नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट किडनी की बीमारी के इलाज बेहतर तरीका ले कर सकें। इलाज पर नेफ्रोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, डाइटिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकियाट्रिस्ट और फार्मासिस्ट के प्रमुख भूमिका होगी।
किडनी रिहेबिलिटेशन सेंटर में मरीज मन ला फ्री काउंसलिंग देगी से एक संगे किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके मरीज मन ला सरकार के नियम अनुसार फ्री कोविड वैक्सीन लगाएगी से डायलिसिस करवात मरीज मन ला डॉक्टर मनहा गिफ्ट देके उनकर मनोबल बढ़ाइन है तो उन्हें नेफ्रोलॉजिस्ट और यूरोलॉजिस्ट बताइन है कि किडनी फेल होए के मुख्य इलाज किडनी ट्रांसप्लांट माने जाते हैं। बस्तर में नियाग्रा नाम ले मशहूर चित्रकूट जलप्रपात में 3 दिवसीय चित्रकूट महोत्सव के आयोजन करे जाते। राज्य सरकार चित्रकूट महोत्सव के आयोजन हर बछर करत है। ये बछर बस्तर के संस्कृति के प्रदर्शन पर स्थानीय मॉडल ले आदिवासी संस्कृति ले जुड़े परिधान मन ला पहन के रैंप वॉक करिन है। एकर अलावा संभाग के अलग अलग इलाका के लोक कलाकार मन घलो शानदार प्रस्तुति दिन है। एक संगे महोत्सव में कबड्डी और वॉलीबॉल के घलो आयोजन करे जाते। छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी योजना मल्ला स्टॉल के जरिया प्रदर्शित करे जाते तो उन्हें चित्रकूट विधायक राजमन बेंजाम कहिन है कि बस्तर के संस्कृति के संरक्षण पर छत्तीसगढ़ के सरकार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अगुवाई में हर संभव प्रयास करत है। बस्तर सांसद दीपक बैझा महोत्सव के आयोजन और जलप्रपात के लेजर शो की प्रशंसा करेन है तो उन्हें बस्तर ला ऐतिहासिक सांस्कृतिक और पर्यटन के क्षेत्र में पहचान दिलाई में चित्रकूट के विशेष महत्व है। चित्रकूट जलप्रपात अपन सुंदरता और विशिष्टता के सेती देश और दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इस चित्रकूट महोत्सव में दिन को पूरे खेलकूद का आयोजन किया गया है। इसके साथ ही शाम को सांस्कृतिक प्रोग्राम का आयोजन किया जाए जो सांस्कृतिक प्रोग्राम में लोकल बस्तर की कला संस्कृति और छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति को एक प्रदर्शित किया जा रहा है। चित्रकूट महोत्सव 2021 में हमारे क्षेत्र के जो संस्कृति है, हमारे राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने यहाँ के संस्कृति और यहाँ के जो खेल युवाओं के लिए जो खेल आयोजन किया जा रहा है, ये संस्कृति को सजा के रखने का जो मुख्यमंत्री ने जो बीड़ा उठाया है, ये हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत बड़ा योगदान है। हमार बानी हमार गोट में आज बारत के मुलादविदा जय जोहार।